नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ तृतीय ऑनर्स के नवम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता का क्या महत्व है, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति के आधार के रूप में इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। विश्व के दर्शन के क्षेत्र में जितना आदर भगवत गीता का हुआ है उतना संभवतः किसी अन्य ग्रंथ का नहीं। विश्व की प्राय प्रत्येक भाषा में उसका अनुवाद उपलब्ध है। भागवत गीता महाभारत की एक अमूल्य निधि है जिसके 700 श्लोकों में उच्च विचार अभिव्यक्त किए हैं। कौरव पांडव के युद्ध के प्रारंभ में दोनों ओर की सेनाओं के मध्य कौरव पक्ष को देखकर अर्जुन के हृदय में जो भय और विषाद उत्पन्न हुआ था उसे दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का दिया गया उपदेश गीता में निहित है। यदि गीता का भली भांति मनन कर लिया जाए तो अन्य किसी भी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अनंत भंडार के वास्तविक रहस्य को समझने का प्रयास सभी विद्वान, तत्वलोचक एवं महात्मा करते हैं और नित्य उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देने के माध्यम से संसार के मोहगंध प्राणियों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। अब कई विद्वान ये भी कहते हैं कि भारतवर्ष स्वभाव से ही विचार प्रधान देश रहा है। यहाँ के वातावरण में ही कुछ इस प्रकार की विशेषताएं हैं कि आत्मा और परमात्मा के विषय में चिंतन तो नित्य प्रति होता ही रहता है। इसीलिए यहाँ दर्शन का महत्व होते हुए भी उसका हमारे नित्य प्रति के जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध है। गीता का समन्वयवादी दृष्टिकोण समझने के लिए इससे पूर्व के वातावरण से परिचित होना आवश्यक है। उपनिषदों में विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विचार प्राप्त होते हैं। उनमें विभिन्न प्रकार के वाद और सिद्धांत प्राप्त होने प्रारंभ हो चुके थे। श्वेताश्वेतवर उपनिषद में कुछ संकेत मिलता है, जबकि हमें यहाँ काल्पनिक कपालिक दर्शन, बृहस्पति दर्शन, कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, यहेच्छावाद आदि के उल्लेख मिलते हैं। पंचरात्र संप्रदाय की अहिबर्धुन्य संहिता में ब्रह्म, पुरुष, शक्ति, नियति, काल, गुण, अक्षर, प्राण, कर्णु, ज्ञान, क्रिया, भूत, तंत्र आदि 32 तंत्रों का जिक्र है। जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर स्वामी 363 दार्शनिक सिद्धांतों से परिचित थे। बौद्धों के ब्रह्मजाल सूत्र में 62 बौद्धेतर मतों का उल्लेख है। इन सब चर्चाओं से महाभारत काल की दार्शनिक स्थिति पर प्रकाश पड़ सकता है कि वह समय भारतीय इतिहास का दार्शनिक प्रयोगों का युग था। यही नहीं, उस समय आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के मध्य भी कोई संघर्ष नहीं था। गीता की कुछ शिक्षाएं हैं जिन पर भी विचार करना आवश्यक है। गीता के उपदेशों की दिशा सुस्पष्ट है। आचार्य मीमांसा का प्रतिपादन करने के कारण ये योग शास्त्र कहलाती है। योग का अर्थ है व्यवहार व कर्म मार्ग तथा सांख्य का अर्थ है तत्व ज्ञान। गीता के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर ब्रह्म विद्या योग शास्त्र शब्द आता है, जिसका अर्थ है गीता का मुख्य विषय ब्रह्म विद्या पर प्रतिष्ठित व्यवहार प्रतिपादन है। गीता में हमें आध्यात्मिक पक्ष, ब्रह्म के 2 भाग, प्रकृति के 2 रूप, जीव तत्व, जगत तत्व, पुरुषोत्तम या श्रेष्ठ पुरुष आदि के उल्लेख हमें मिलते हैं। गीता का व्यवहारिक पक्ष भी हमें दिखाई देता है। गीता का व्यवहारिक पक्ष आध्यात्मिक पक्ष की ही भांति महत्वपूर्ण और युक्ति संगत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को जिन परिस्थितियों में दिया, वह महाभारत काल में जैसा वातावरण विद्वान था, उसमें गीता का उद्देश्य व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना प्रासंगिक लगता है। आद्य गुरु
शंकराचार्य के अनुसार गीता का प्रमुख प्रयोजन ज्ञान द्वारा निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन है। श्री रामानुजाचार्य ने गीता को भाव तत्व प्राप्ति रूप लक्षण के लिए भक्ति को श्रेष्ठ माना है। व्यक्तियों की प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की है, उनमें से प्रत्येक के लिए गीता के उपदेश है, क्योंकि इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य ही समन्वय करना रहा है। अतः विभिन्न प्रकार के साधकों का हित ध्यान में रखते हुए गीता के उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें सांसारिक प्रवृत्ति में विद्यमान व्यक्ति कर्म मार्ग से अनुराग रखने वाला प्रेमी और भक्ति मार्ग से अपने अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसमें प्रत्येक मार्ग का अनुयायी अपने मार्ग को उपयुक्त समझता हुआ दूसरों के मार्ग को हेय मानता है। 4 प्रकार के मार्ग गीता में हमें बताए गए हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग। ये चारों ही मार्ग अपने अपने योग अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन की प्रत्येक विद्या में गीता के समन्वय का एक विशिष्ट मार्ग पदार्पित है। इसका इतना महत्व रहा है कि आज भी गीता महत्व में अक्षुण्ण है। विश्व के सभी दार्शनिकों ने एक मत से भगवत गीता के वैशिष्ट्य को स्वीकार किया है। विद्यार्थियों, हम ये देखेंगे कि भारतीय चिंतन के इतिहास में गीता का क्या महत्व है। वैदिक और उपनिषदिक विचारों ने भारतीय चिंतन का जो स्वरूप निर्धारित किया, उसका विकास गीता की शिक्षाओं में हुआ है। गीता में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का जो अभूतपूर्व समन्वय प्रस्तुत किया गया है, उसका भारतीय चिंतन में विशिष्ट स्थान है। वस्तुतः गीता को वेद और उपनिषदों का सार अथवा निचोड़ कहना उपयुक्त होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, गीता उपनिषद भी कहलाती है क्योंकि उसने मुख्य प्रेरणा उन शास्त्रों के समूह से प्राप्त की है जो उपनिषदों की श्रृंखला में आते हैं। किंतु गीता की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो उपनिषदिक भारतीय चिंतन को एक नई दिशा प्रदान करती है। गीता की वे विशेषताएं जो उसे वेद और उपनिषद से भिन्न करती है, भारतीय चिंतन को गति और विकास भी प्रदान करती है। गीता की अपनी विशेषता है कि उसमें निष्काम कर्म में लोक कल्याण की भावना को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गीता में अवतारवाद की अवधारणा भी प्रतिष्ठित की है। गीता में पूर्ण अथवा आदर्श मानव की संकल्पना स्थित प्रज्ञ के रूप में की गई है। मोक्ष के संप्रत्यय को गीता द्वारा सरल और बौद्धिकगम रूप से प्रस्तुत किया है। महाभारत के भीष्म पर्व में गीता को सर्वशास्त्रमयी गीता अर्थात समस्त धर्म शास्त्रों से युक्त गीता का है। गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निस्मृत हुई है। इसीलिए भारतीय चिंतन में इसका विशिष्ट स्थान भी दिया गया है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने रूप को रचाता हूँ, क्योंकि मैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए तथा धर्म संस्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इस उपदेश द्वारा भारतीय चिंतन के शुभ कार्यों के विकास और पाप कर्मों के विनाश हेतु प्रयत्नशील रहने का नया आयाम जुड़ा है। उपरोक्त विशिष्टताओं के कारण ही गीता का भारतीय चिंतन के इतिहास में प्रमुख स्थान है। विद्यार्थियों, जितना गीता को भारतीय मानस में प्रतिष्ठा और गौरव मिला है, उतना शायद किसी अन्य धर्म ग्रंथ को नहीं। महात्मा गांधी ने गीता के महत्व को विशिष्ट बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं भगवत गीता से ऐसी शक्ति पाता हूँ जो मुझे पर्वत पर
उपदेश से नहीं मिलती है। जब निराशा मेरे सम्मुख आती है और निरंतर अंधकार में प्रकाश की एक किरण भी नहीं देख पाता हूँ, तब मैं भगवत गीता पर लौटता हूँ। मुझे वहाँ एक श्लोक मिल जाता है और मैं तत्काल अत्यधिक दुखों के बीच मुस्कुराने लगता हूँ। जयदयाल गोयंका ने लिखा है, एक धर्म शास्त्र के रूप में गीता में सर्वोच्च आध्यात्मिक रहस्य भेद एवं भेद निहित है। इसमें चारों वेदों का निचोड़ सन्निहित है। इति नमस्कार।